हेलो गाइस, व्हाट्सअप क्या हाल चाल। आज मैंने आपने क्वेश्चन लिया है जेई मेंस का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का लिया है, जो कि रिसेंटली 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर। तो एक बार क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ कॉट अल्फा इक्वल टू 1 एंड सेक बीटा इक्वल टू 5/3 है, वेयर पाई जो आपका अल्फा है, यहाँ पर जो अल्फा का जो कांस्टेंस है, जो अल्फा की रेंज है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, और एंड बीटा की जो रेंज है, जो बीटा की जो रेंज है वो π/2 से पाई के बीच में है। देन दी वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एंड द क्वाड्रेंट इन बीच अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा लाई रेस्पेक्टिवली आर, यानी कहने का मतलब जो अल्फा और बीटा का जो क्वाड्रेंट है, यानी अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं ये आपको देखना है। अल्फा की रेंज आपको गिवन है, यहाँ पर अल्फा की रेंज आपको गिवन है एंड बीटा की रेंज आपको गिवन है। तो आपको पहले ये देखना है क्वेश्चन में तो अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर देखो, सबसे पहले देखो अल्फा, अल्फा की जो वो कांस्टेंट है वो पाई अल्फा 3π/2 है ना। तो आप देखो अल्फा का जो पाई से और 3π/2 की पाई से क्या है, बड़ा है, और 3π/2 से छोटा है। यानी जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी अल्फा है जो पाई से बड़ा है, 90 से बड़ा है। यानी बट यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे डिग्री में ना लिखा हुआ, रेडियन में लिखे हुए हैं, है ना। 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/2 होता है, बट यहाँ पर पाई है यानी 180 डिग्री, यानी पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। यानी जो हमारा अल्फा है वो जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। इसके बाद बोला है कि π/2 लेस देन इक्वल बीटा लेस देन पाई, यानी जो हमारा बीटा है वो किस में बिलोंग करता है, π/2 से बड़ा है वो पाई से छोटा है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करेगा बीटा। तो यानी बीटा किस में बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है बीटा, ठीक है। यानी हमने देख लिया अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने अल्फा प्लस बीटा हमने देख लिया कि अल्फा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और जो बीटा अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, और जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ठीक है। हमें ये देखना था अल्फा बीटा कहाँ पर लाई करते हैं दोनों, तो वो हमने देख लिया है। अब हमें देखना क्या है कि हमें जो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और आपको cot अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है और sec बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। cot अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है और sec बीटा की वैल्यू 5/3 दे रखी है, और हमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस के tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, मुझे tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो यानी कहने के बाद tan की फॉर्म में है अल्फा बीटा, यानी अल्फा जो बीटा है एंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। बट मुझे जो गिवन है वो cot की फॉर्म और sec की फॉर्म में, तो हमें क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, जनरल बात है कि हमें जो cot और sec हमें जो गिवन है उन्हें हमें tan की फॉर्म में कर लेना चाहिए, कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ cot अल्फा क्या है, cot अल्फा इक्वल क्या है, 1 है, cot अल्फा इक्वल 1 है। तो मैं cot अल्फा को tan की फॉर्म में करूंगा तो आपको पता है cot अल्फा tan अल्फा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, को बढ़कर रेसिप्रोकल 1 होगा, 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक तो मैंने cot को चेंज कर ली, cot अल्फा इक्वल 1 है जो मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। सेकंड बात है कि sec बीटा इक्वल टू 5/3 है, तो sec बीटा को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, tan की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर देखो sec बीटा इक्वल टू 5/3 है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है, tan बीटा फाइंड कर लेना है। तो आप tan बीटा किस टाइप से फाइंड करोगे, तो आपको सबको पता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर एक राइट ट्राइंगल नाम का कोई एक ट्राइंगल होता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बोल चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर राइट ट्राइंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ट्राइंगल का यूज हर जगह हो सकता है। अब देखो यहाँ पर भी हमें हेल्पफुल रहेगा राइट ट्राइंगल, क्योंकि sec बीटा हमें गिवन है और हमें यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना है, tan में करना है। तो हमें tan बीटा की हमें वैल्यू दिख रही है, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमें क्या कर लेना है, राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो राइट ट्राइंगल की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दे रखा है 5/3 हमें मुझे दे रखा है, यानी देखो ये क्या होता है, राइट ट्राइंगल भी 90 डिग्री। और आपको पता है राइट ट्राइंगल किस लिए बोला जाता है, राइट ट्राइंगल वही होता है जिसमें 90 डिग्री एंगल शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड का होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस आपको गिवन है 5 है, क्या है 5 आपको हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है।
इसके बाद क्या है, ये 3 क्या है, बेस है, तो बेस क्या रहेगा ये, तो 3 हमें बेस है, ठीक है, यानी बेस हमें मिल गया है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज में हमारे पास गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। तो आपको पता है कि बड़ी वाली मेजर्स में से छोटी वाली मेजर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बट किस फॉर्म में करना है सब्ट्रैक्ट, बड़ी वाली मेजर्स का स्क्वायर करके छोटी वाली मेजर्स का स्क्वायर करके उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कहने का मतलब आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी ये वाली जो परपेंडिकुलर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, तो जैसे आप 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे क्या 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये लो 9, ठीक है। बट आपको स्क्वायर तीनों ही मेजर्स को करना होता है, परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर करना होता है, बेस का भी स्क्वायर करना होता है और हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर p यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस के 9, और 25 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू 60, इधर स्क्वायर हो रहा है तो इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। तो आपको परपेंडिकुलर वो क्या मिल गया, 4, परपेंडिकुलर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर मिल गया 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास मिली, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है ऑलरेडी, बेस भी आपको गिवन ऑलरेडी, और हमें परपेंडिकुलर नीड थी, अब परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 आया, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है, tan बीटा देख लो आप यहाँ से, ठीक है। तो मुझे tan बीटा निकालना है। अब tan बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, और बेस क्या है, 3 है, तो 4/3। बट अब tan बीटा इक्वल टू 4/3 मिल गया, बट आपको ये भी देखना है कि tan बीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर बीटा भी हमने जस्ट देखा था, जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अब वो देखो, अब ट्रिगोनोमेट्री रेशो कौन सा है, कि रेशो तो 10 है, तो क्या 10 जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है 10 के फॉर्म में, यानी बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो आप ये मुझे ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो 10 तो ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव ही होता है। तो आपको माइनस वाला साइन यहाँ पर लगा देना है, तो tan बीटा क्या आ जाएगा, माइनस के 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको tan अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी, आपने यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, cot अल्फा इक्वल 1, तो इसका रेसिप्रोकल तो tan अल्फा इक्वल 1 हो गया। sec बीटा को गिवन था, तो आपने उसकी हेल्प से ट्रायंगल की हेल्प से, राइट ट्रायंगल की हेल्प से tan बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो माइनस के 4/3 tan/3। अब आपको क्या फाइंड करना है, tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो नाउ tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस के tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा होता है, ठीक है। जो आपने सब सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस के tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा। अब आपको tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, tan बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 4/3, और यहाँ पर साइन कौन सा, प्लस का, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो 1 माइनस के 4/3 हो जाएगा अपॉन 1। tan अल्फा 1 है और tan बीटा माइनस 4/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 4/3 हो जाएगा। अब क्या कर लेना है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सिंपलीफाई कर लो। जैसे आप सिंपलीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो 3 माइनस के 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 4/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिला, 3 माइनस के 4/3 प्लस के 4, 3 माइनस के 4/3 प्लस के 4। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और 3 प्लस के 4 क्या होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। तो माइनस के 1/7 मिल गया आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है, tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस के 1/7 आपको मिल गया, ठीक है, माइनस के 1/7 ये हमें फाइंड करना था, ये हमें मिल गया। एंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/7 है, ठीक है। अब हमें क्या ऑप्शन, हमें ऑप्शन क्या बनता है, माइनस के 1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी वाला था 7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, -7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 1/7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारा आया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही माइनस के 1/7, क्या ये माइनस के 1/7 वही -1/, तो आप देखो -1/7 वाला आपके पास कोई ऑप्शन है क्या, हाँ। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन -1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में
आएगा, यानी आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी यार tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस का 1/7 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ वाला है, तो ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों आपका करेक्ट होगा, यानी माइनस के 1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही था, कुछ भी नहीं, और ये रिसेंटली 2022 में आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेंस में। आपको पता है जेईई मेंस का पेपर इतना टफ नहीं बनता, जेईई मेंस का पेपर नॉर्मल ही बनता है, और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर तो जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर्मूला बेस पर ही बनते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि मेंस के पेपर में दिक्कत नहीं आती, जितने भी चैप्टर्स हैं, तो मेंस का पेपर तो इजी ही बनता है, मोस्टली सारे बच्चे करेक्ट कर लेते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैथ में प्रैक्टिस की ही नीड होती है, जिस स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही वो अच्छा स्कोर कर पाता है मैथ में, तो सिंपल बात है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं था, केवल इसको समझना था अल्फा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और आप कॉट अल्फा और सेक बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसको आपने 10 में कन्वर्ट कर लिया, और सेक बीटा आपको 5/3 था, तो 10 में करने के लिए आपने राइट एंगल की हेल्प ले ली, और आपको एंड में ओवरऑल फाइंड करना था, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो आपने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan अल्फा प्लस की tan बीटा पर माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, पुट कर इसको आपने फर्दर सिंपलीफाई कर लिया, सिंपलीफाई करने पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 1/7 आ गया। जैसे आपका तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 1/7 आया, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। न्यू क्वेश्चन के साथ, कोई रिसेंटली क्वेश्चन आया हो तो रिसेंटली क्वेश्चन, जितने भी जेईई मेंस के या एडवांस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लगातार बने रहे हमारे साथ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।